नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले हम ऊपर से ही प्लास्टर करते नीचे आते हैं, तो मैं अभी ऊपर प्लास्टर कर रहा हूं। इसमें मसाला छापना, सीमेंट का घोल लगाना, बहुत बढ़िया तरीक़ा से फंठी मारना। तो दोस्तों वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छी तरीके से फंठी मारना आ जाएगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों, और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं नया नया रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लंबी दीवार है जैसे कि देख सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से तराई कर लिए हैं। तराई दोस्तों इतना कर लेना है, ये मतलब कि मसाला छापे और लकड़ का रूता जब चलाए तो मतलब मसाला हमारा सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो जल्दी प्लास्टर नहीं होगा और सूख जाने के बाद साफ प्लास्टर नहीं होता है। तो दोस्तों तराई सबसे पहले प्लास्टर में ज़रूरी है, मतलब जितना तराई अच्छा रहेगा उतना साफ प्लास्टर होगा और जल्दी होगा। तो तराई जो है हमारा बहुत बढ़िया तरीक़ा से दीवार हो चुका है। जैसे कि हाथ मारे तो इसमें पानी आ जाना चाहिए। तो इसके बाद में तराई दीवार है, उसके बाद सीमेंट का घोल हम घोल चुके हैं, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं घोलना है। और उसके बाद में डब्बा हो या कढ़ाई से आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे दीवार में, जहाँ तक दोस्तों आप लोगों को प्लास्टर करना है वहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार में सीमेंट का जो घोल है वो लगा लेना है। सीमेंट का घोल दोस्तों हम इसलिए लगाते हैं कि प्लास्टर का एक हमारा पकड़ काफ़ी मजबूत हो, और जो इसके ऊपर हम मसाला छापेंगे वो मसाला टिक जाएगा और गिरेगा नहीं। इसीलिए सीमेंट का घोल दोस्तों हम लगाते हैं मजबूती के लिए। तो पूरे दीवार में अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है वो लगा लेना है। मतलब बताना चाहूँगा, जैसे हम सीमेंट का घोल जब इधर लगा देते हैं तो इधर काला काला सा हो रहा है, और जहाँ हमारा अभी सीमेंट का घोल नहीं लगा है वहाँ अभी लाल दिख रहा है। तो मतलब कहीं छूटना नहीं चाहिए, पूरे दीवार में बिल्कुल अच्छी तरीके से सीमेंट का जो घोल है वो लगा लेना है। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से सीमेंट का जो घोल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक प्लास्टर करना है वहाँ तक हम बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा चुके हैं। अब इसके बाद मसाला छाप के और दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों छापने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर काफ़ी ज़्यादा गीला है दीवार और सीमेंट का घोल लगा दिया है और मसाला भी आ चुका है, तो मतलब मसाला का देख लेना है हिसाब से, मतलब कि अगर ज़्यादा गीला है तो अगर गीला मसाला इसके ऊपर छापिएगा तो छहल जाएगा। तो ऐसे दोस्तों गलती नहीं करना है, मतलब ज़्यादा गीला है तो उसको भुरभुरा टाइप का मसाला छापें, अगर हल्का सूख रहा है तो उसके ऊपर गीला मसाला छाप सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से जो भी छाप लगाना है बिल्कुल बराबर लगाना है, इसे कानी में भरना है और इस तरीके से जोर से मारना है इसमें। तो ये दोस्तों हम दाएं तरफ से हम छाप रहे हैं, और मान लीजिए कि हम इधर से छापते छापते अगर इधर कोने में हम आ गए तो वहाँ पर हम किस तरीके से छापेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल बराबर मसाला, मतलब दोस्तों दीवार के ऊपर इतना बढ़िया तरीके से मारना है। जब भी ये छाप मारे इस तरीके से तो मसाला ऐसे थोबा की तरह जाकर बैठे ना, मतलब छाप मारे तो फैल जाए मसाला इस तरीके से, जैसे मैं छाप रहा हूँ। जब भी छापना है बिल्कुल बराबर छापना है, ये ना दोस्तों जो कहीं मोटा छापे कहीं पतला छाप दें तो भी प्लास्टर करने में जल्दी नहीं होता है। अब तो इसी हाथ से हम इधर से छाप के दिखाए, मान लीजिए कि हम इधर से छापते छापते अगर इस कोने में आ गए तो वहाँ पर आप किस तरीके से छापेंगे, जो करनी है वो इसी हाथ में रहेगा, और इस हाथ से भी उतना ही स्पीड में हम छापेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। मतलब इतना ही स्पीड से और इतना ही हम बराबर भी मसाला इस हाथ से भी हम छाप रहे हैं। तो दोस्तों दीवार काफ़ी लंबी है, तब तक हम छाप लगाते हैं, और इसके बाद में साहुल में फंटी किस तरीके से मारेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल बराबर दीवार को छाप चुके हैं। अब फंटी मारने से पहले अब इसमें क्या करना है, तो मसाला जैसे कि देख सकते हैं इसके ऊपर कई बार तो इसके जैसे ये मसाला छाप दिया उसके ऊपर ही फंटी लगाया जाता है, लेकिन इस तरीके से कांडी जैसे ये पुट्ठी करके और इसको इस तरीके से दबा लेंगे
तो गड्ढे कम आता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मतलब इस तरीके से इसको हम लोग पुठियाना बोलते हैं, तो इस तरीके से ज़रूर पुठियाएँ। इस तरीके से बिल्कुल पूरे दीवार को मतलब इस तरीके से पुठिया लेना है। उसके बाद साहुल में फंटी किस तरीके से मारते हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार छपाई करने के बाद इसको अच्छी तरीके से पुठिया चुके हैं। अब इसमें साहुल में फंटी किस तरीके से मारते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं हाथ में फंटी आ चुका है, इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिए हैं। और उसके बाद में ये वाला सिरा जो है इसको बिल्कुल हम सीधा यहाँ से लेकर और वहाँ तो काफ़ी लंबी है, यानी 13-14 फुट लंबाई है इसका। तो इसको हम किस तरीके से सीधा फंटी मारते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम फंटी रख दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको यहाँ पे मतलब काट के थोड़ा सा देख लेना है कि मतलब कि हमारे को मसाला इसमें कितना रखना है। अगर दोस्तों आप लोगों को अंदाज नहीं आ रहा है तो इस तरीके से करनी से खोद के भी देख सकते हैं। इस तरीके से मतलब आधी इंच के करीब मसाला होना चाहिए प्लेन दीवार के ऊपर। और उसके बाद में यहाँ हमारे को पता लग गया कि हाँ आधा इंच मसाला है यहाँ पे। उसके बाद ये आगे वाला हम सीधा किस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखें। तो फंटी को हम यहाँ पकड़ लिया है यहाँ पे, और आगे पूरा आगे तक नहीं पकड़ना है, यही पकड़ना है और एक मुँह यहाँ पे। और आगे वाला जो मुँह है इसको ये जो हम फंटी मारे हुए हैं इसी में मिला कर रखना है इसको। और ये आगे वाला जो मुँह है इसको खाली ऊपर नीचे करना है इस तरीके से। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है बिल्कुल सीधा हो चुका है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाना भी चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल ये सीधा हो चुका है। थोड़ा सा भी इधर नहीं, बिल्कुल सूत जैसे हम सूत में प्लास्टर करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल सीधा सूत में हो गया। अब इसी से मतलब कि समझ लीजिए कि ये ठेहिया हो गया हमारे टाइप का ऊपर में। अब इसी से मतलब हम नीचे साहुल मिला के करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला सिरा हम सीधा किए हुए उसी में पहले फंटी को यहाँ पे पकड़ लेना है, और उसके बाद में ये यहाँ पे पहले ध्यान रहे कि ऊपर वाला ये सिरा जो है ये ऊपर वाला ये मसाला कटना नहीं चाहिए। तो ये ऊपर में हम मिला लिए यहाँ पे। उसके बाद में फंटी को हम यहाँ पकड़ लेंगे यहाँ पे, और ऊपर वाला हाथ है इसको बस इशारा रखना है यहाँ पे, जोर से दबाना नहीं है। दबाना कहाँ है, नीचे दबाना है यहाँ पे इस तरीके से। अगर यहाँ दबाएंगे तो ये ऊपर में कटने लगेगा, तो ऊपर नहीं दबाना है, बस खाली उसको सहारा से, जैसे फंटी इधर आगे पीछे हो रहा है वो ऊपर वाला को खाली सहारा देके रखना है, और नीचे वाले से ये काटेंगे हम। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ फंटी बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। अब ये जो ऊपर वाला सिरा हम सीधा किए हैं इसी में मिला लेंगे, यहाँ पे साहुल कर लेंगे। तो साहुल में बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि देख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, एक बार यहाँ हम चेक भी कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ फंटी हम ले जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि दिखाना चाहूँगा आधा इंच बिल्कुल करीब मसाला है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आधा इंच बिल्कुल करीब मसाला है। तो यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे फंटी को यहाँ पे एक बार नाप लेना है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पहले ऊपर में ये थोड़ा सा काट लेंगे ऊपर में, और उसके बाद में फिर ये वाला नीचे वाला हम इस तरीके से काटेंगे।
अगर मान लीजिए कि जहाँ टीपी लगा रहे हैं हल्का फुल्का अगर गड्ढे आते हैं तो उसमें मसाला इस तरीके से फिर भर के और फिर दोबारा उसके ऊपर फंटी घुमा देना है एक बार। तो यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा बिल्कुल करेक्ट साहुल में हो चुका है यहाँ पर भी। और ध्यान देना है जो जैसे यहाँ हम केंडा लगाते हैं साहुल का ये वाला, तो यहाँ अंदर खुबना नहीं चाहिए। अब चलते हैं वो आखिरी कोने में। तो आखिरी जो कोना है यहाँ पर भी उसी तरीके से पट्टी को लगाना है। पहले ऊपर ये मिला लेंगे निशान में और उसके बाद नीचे वाला हम काटेंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा ये इधर एक टिपी लग गया, एक यहाँ टिपी लग गया, एक आखिरी कोने में, बिल्कुल तीनों ये साहुल में है। और ये ऊपर वाला जो सिरा है ये भी बिल्कुल सीधा है। अब इसमें फंटी किस तरीके से मारते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल नए कारीगर हैं, अभी नया नया काम अभी सीख रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये फंटी इस तरीके से चलाएंगे। अगर इसमें निशान अगर नहीं लगाते हैं और फंटी चलाएंगे तो ये बिल्कुल प्लेन है। और फंटी जब चलता है तो वो भी प्लेन ही मसाला काटता है। तो इसमें अगर कट जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फंटी को इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। चाहे जितनी लंबी दीवार हो दोस्तों आप इस हिसाब से फंटी मार के और बिल्कुल सीधा और साहुल में बिल्कुल सीधा सूत में और साहुल में प्लास्टर कर सकते हैं। तो तीनों जगह हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाना चाहूँगा कि निशान लग चुका है, यहाँ यहाँ वहाँ। अब इसमें फंटी हम किस तरीके, तो दोस्तों जो फंटी होता है वो दो तरीके से मारा जाता है। एक तो मान लीजिए फंटी ऐसे हम लगाए और निशान में ये वाला निशान में और ये वाला निशान में ये इस तरीके से नीचे की तरफ हम लेकर आएंगे। मतलब उसमें भी मान लीजिए कि अगर चाहते हैं आप ऊपर से नीचे ले आने के लिए तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा, और नीचे से ऊपर किस तरीके से ले जाते हैं वो भी मैं तरीका बताऊंगा। बहुत बढ़िया तरीका है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें दोस्तों। और मसाला अब हम इसमें किस तरीके से काटेंगे वो मैं बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि अब एक तो यहाँ निशान लगा है, एक यहाँ निशान लगा है। अब फंटी हम ये ऊपर सिरा में हम पकड़ लिए यहाँ पे। तो एक मुंह को क्या करना है, पहले निशान में ही मिला के यहाँ हम ऐसे ले आएंगे यहाँ पे, और एक यहाँ हम इस तरीके से ले आएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से काटना है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अभी फंटी के ऊपर हाथ दोस्तों आप लोगों को अगर नहीं बैठा है तो किस तरीके से बैठाएंगे वो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे फिर ये वाले हाथ को हम यहाँ पे इस तरीके से ले आएंगे, इस तरीके से काटेंगे पहले, और फिर ये वाला हाथ को हम यहाँ हम आगे कर लेंगे। और ध्यान जब भी फंटी अगर मान लीजिए इधर चलाते हैं, इधर को मतलब जैसे इधर ले आ रहे हैं, तो ध्यान रहे कि ये निशान कटना नहीं चाहिए। और जब इधर फंटी, जैसे इधर हम फंटी चलाए इस तरीके से, तो जब हम इधर फंटी चलाएंगे तभी ध्यान रखना है इधर पास कि ये निशान ना कटे। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से फंटी लग चुका है और ज़्यादा गड्ढे भी नहीं आए हैं। और हमारा यहाँ दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा भी निशान, जैसे हम निशान लगाए थे वैसे ही निशान है। तो दोस्तों अभी इसी तरीके से फंटी चलाएं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, यानी कि एक ठेहा तो हमारा इधर कट गया। अब ये वाला ठेहा हम ऊपर से नीचे की तरफ ले आए थे, और ये जो ठेहिया है अब इसको फंटी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये इस निशान में और ये वाला निशान है पहले हम मिला लेंगे। यहाँ पर भी
और एक हाथ इसी निशान में मिला के पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, और फिर ये वाला हाथ को फिर हम ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे, और फिर ये ऊपर ले जाएंगे, और फिर ये वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे, और फिर ये वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। और एक बार फंटी को इस तरीके से चला देंगे। और आप लोगों को दोस्तों मैं दिखाऊंगा जो बिल्कुल कितना बढ़िया तरीका से हमारा फंटी लगा है। जैसे हम फंटी यहाँ हम लगाए, और थोड़ा यहाँ नज़दीक से दिखाइए कि यहाँ हम फंटी को तिरछा करके बिल्कुल दिखा रहे हैं, थोड़ा सा भी गैप नहीं है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से फंटी लग गया है इसमें। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि देख सकते हैं एक ही बार जब हम फंटी मारे तो इतना साफ आ गया है। अगर मान लीजिए कि अगर दोस्तों आप लोगों को अगर ज़्यादा ये गड्ढे आते हैं तो उसमें एक बार और मसाला भर के और उसके बाद दोबारा फंटी इसमें चलाना है। लेकिन हम इस हिसाब से दोस्तों फंटी मारे हुए हैं कि बिल्कुल एक ही बार में हो। हमारे यहाँ से लेकर और जैसे कि वहाँ तक मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल एक ही बार में फंटी में साफ हो गया और बिल्कुल सीधा फंटी लगा हुआ है। और उसके बाद में ये छोटे छोटे जो गड्ढे हैं इसमें हल्का हल्का मसाले को इस तरीके से भर देना है, और बिल्कुल तेजी में इस तरीके से प्लास्टर को रुसा घुमाते जाएंगे और प्लास्टर तेजी में हमारा होता जाएगा। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से दोस्तों अगर फंटी मारते हैं और मसाला छापते हैं और दीवार तराई करते हैं तो बिल्कुल जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोगों का प्लास्टर होगा। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से दीवार भी तर है हमारा, और जल्दी जल्दी एकदम रुसा चली जा रहा है और प्लास्टर साफ हो ही जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि मान लीजिए कोई अगर नया काम सीख रहा है तो ये वीडियो देख के वो आगे काम सीख